सरकार से तो मैं यही कहूँगी कि जो हमारे रेस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी हैं कि वो ज़रूर इस महामारी से बहुत जल्द छुटकारा मिल जाएगा अगर गुरुजी बाहर होंगे। ये सच बात है। जितनी पहल साफ़ सफाई को लेके, बीमारियों को लेके, समाज को लेके, हर एक इंसान की ज़िंदगी को लेके गुरुजी जितना इसके बारे में सोचते हैं वो मैंने आज तक दुनिया में भी अभी तक तो कोई नहीं देखा। 10 पातशाहियों के बारे में मैंने सुना था कि उन्होंने सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया था। तो आज मैं कहती हूँ कि मैंने 10 पातशाहियों को नहीं देखा, अगर मैंने उन सब का एक सार देखा है तो वो MSG में देखा है। जो जो बातें मैंने उनकी पढ़ी थी वो आज मैं गुरुजी के अंदर देखती हूँ। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। जो अभी मुद्दा उठाया जा रहा है डेरा सच्चा सौदा के बारे में, जो धर्म के बारे में, उसकी क्या सच्चाई है, ये हम लोगों के बीच में पहुंचकर सवाल कर रहे हैं कि आखिर डेरा सच्चा सौदा में किस धर्म की शिक्षा दी जाती है, डेरा सच्चा सौदा में किस धर्म के लोग आते हैं। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का क्या मानना है धर्मों के बारे में, ये हम सूत्रों के हवाले से नहीं, सीधा लोगों से बात करके आप तक सीधी खबर पहुंचाएंगे, सीधा लोगों से बात करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना है। वंदना जी, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैं BA हूँ और स्कूल में टीचर हूँ। ओके, आप जैसे एक टीचर भी हो तो धर्म के बारे में जानते हो, जैसे हमारे इंडिया में मेनली धार्मिक देश माना जाता है, तो जो डेरा सच्चा सौदा संस्था है यहाँ पर, तो इसमें किस धर्म की शिक्षा दी जाती है? एक्चुअली डेरा सच्चा सौदा से जब मैंने पहली बार बहुत छोटे थे, 5-6 साल की उम्र में मैं डेरे से जुड़ी हुई हूँ, तो पहली बार मैंने बरनावा डेरे से नाम लिया था। और जितना किताबों की अगर बात करें तो किताबों में जितने भी हमारे धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो इतने अच्छे हैं कि मैंने सबसे पहली जो शिक्षा ली है वो अपनी 5th क्लास में, जैसे कहते 4th 5th में कितनी बुक होती हैं तो उसमें रिलीजन्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया जाता है। तो उसमें सिर्फ एक ही बात मैं हमेशा सोचा करती थी कि भगवान एक है, अगर एक है तो ये सब ऐसा कुछ क्यों है। तो मेरा जो मेन ये क्वेश्चन था वो मेरा जब मैं डेरा सच्चा सौदा में गुरुजी से पहली बार मिली तब मेरा ये क्वेश्चन का पूरा क्लियर हुआ कि रियल में ही भगवान एक है। धर्म चाहे जो मर्जी हो, ये इंसान के बनाए हुए हैं, किसी भगवान ने बना के नहीं भेजे और ना ही किसी भगवान ने बनाया। तो मुझे सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये था मेरा, अगर धर्म की हम बात करते हैं तो इंसान है, इंसान ही है और भगवान भी एक है। कभी आपने गुरुजी से, जैसे काफ़ी समय से आप बता रहे हो आप भी आ रहे हो डेरे में, तो कभी भी आपने गुरुजी से कभी आपने सुना हो किसी धर्म के बारे में या किसी इंसान के बारे में अलग तरीके से सुना हो कभी भी आपने? सुनने की बात अगर करें तो मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। अगर कोई कह देना कि गलती से भी सुन लिया हो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैंने बचपन से दरबार के अंदर देखा है एक सच्चाई, और जितनी सच्चाई मैंने डेरा सच्चा सौदा के अंदर देखी है, मुझे किसी भी धर्म स्थल पे इतनी ज़्यादा सच्चाई नहीं मिली। क्योंकि जो मेरा पर्सनल है, मैं बहुत जगह गई, जैसे हमारी फैमिलीज़ के अदर मेंबर्स थे, फैमिली थी पूरी बड़ी, चाचा ताए सभी होते, तो सभी मंदिरों में जाते, मस्जिद में भी कई बार शौक तौर पे चले जाते थे भी हम जाके देखें अंदर क्या है। तो एक इतना कुछ वहाँ मैं देखा ही नहीं जितनी सच्चाई मैंने डेरा सच्चा सौदा के अंदर देखी। अगर मुझे मौका मिले तो मैं एक घटना का भी शेयर करूँगी कि मेरे साथ एक जगह ऐसा भी हुआ था। किसी मंदिर में मैं गई थी तो वहाँ के पुजारी ने जैसे प्रसाद डालते हैं, प्रसाद देते हैं हाथ में, ये लो जी माता के गले से आपको मिल गया खजाना, ऐसे। तो मुझे एक आदत थी कि भगवान लेता तो है नहीं, देता ही है, क्योंकि मैंने एक अपने जो बुक्स थी और वो मेरे ख्याल से अपने सिख धर्म से रिलेटेड जो बुक थी उससे मैंने पढ़ा था उसमें कि भगवान तो किसी से लेता नहीं है, हमेशा देता ही है। तो मैंने अपनी स्कूल टीचर से भी इस बारे में थोड़ा सा पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा सच बात है, और कि भगवान कभी किसी से कुछ लेता नहीं है, वो हमेशा खुशियाँ देता है, सब कुछ देता है जो इंसान की ज़रूरतें होती हैं।
लेकिन जब मैं वहाँ मंदिर पे गई तो जैसे प्रसाद लेने के लिए मैंने हाथ आगे किए तो उसने पुजारी जो वहाँ पे था उस टाइम पे उसने मुझे प्रसाद दिया और उसमें कुछ 1 रुपया या कुछ ऐसे कॉइन्स आ गए। तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया यहाँ से, कहते दिया तो है नहीं, कुछ लेके कहाँ जा रही है। तो वहाँ पर मैंने वही क्वेश्चन दोहरा दिया कि भगवान तो देता है, लेता थोड़ी ना है किसी से। तो फिर जो मेरे मासी वगैरह मेरे साथ में थे उन्होंने एकदम से उस पुजारी को डांटा कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई ऐसे हाथ पकड़ने की, बच्ची है, इतना तो इसे पता भी नहीं है, लेकिन जैसे बात देख कितनी बड़ी कह रही है। तो मैं जो गुरुजी को अगर बोलूँ तो मेरे सबसे पहले गुरु अगर दुनियावी हैं तो वो डॉक्टर MS जी, संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, जिनको मैंने स्टार्टिंग से उनको देखा है। फिर जो अभी लेटेस्ट में आरोप लगाए जा रहे हैं बेअदबी के लिए, उसके बारे में क्या कहोगे? ये तो सब एक खरीदे हुए लोग हैं। सच जो है, हम यहाँ बचपन से जुड़े हैं, कोई हमसे पूछे आके कि हमने यहाँ बचपन से क्या देखा है, ये हम जानते हैं कि जितनी सच्चाई डेरा सच्चा सौदा के अंदर है, जितना सभी धर्मों में जितने भी रूल्स नियम बताए गए हैं, जितना पालन यहाँ मैंने देखा है वो मैंने कहीं नहीं देखा। यहाँ अगर मैं बेफिक्री की नींद लेती हूँ, अगर मैं कह दूँ तो दरबार में मैं अक्सर अपने घर में भी डरती हूँ, लेकिन जब मैं दरबार के अंदर आती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे कोई मतलब ही नहीं, कोई टच करे या कुछ बोले या कोई जैसे चोर वगैरह होते हैं, मुझे अपने घर के अंदर डर लगता है। लेकिन एक डेरा सच्चा सौदा ऐसा है जहाँ मैं आके मैं एक कहते ना कि पंछी होता है आसमान में उड़ता है, वैसे से मैं दरबार के अंदर आके रहती हूँ, चाहे डे नाइट कोई भी टाइम है वो ऐसे चली जाती हूँ जैसे मेरा अपने खुद का मेरा घर भी नहीं है, ऐसे से मैं दरबार के अंदर रहती हूँ। तो जो अगर हम कहें कि जो परहेज हैं, जैसे गुरुजी ने हमें बताया हुआ है 3 परहेज हैं और इतने सारे 135 140 तक पहुँच गए मानवता भलाई के काम भी, तो जितनी सच्चाई यहाँ डेरा सच्चा सौदा में है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है, कहीं भी। बहुत जगह मैं घूमी हूँ पर मैंने कहीं नहीं देखा। जो सच होता है ना उसको हमेशा से मैंने अगर मैं कहूँ तो मैंने रामायण, महाभारत, गीता, ये तीनों चीज़ों जब मैंने पढ़ी हैं और जितना भी मुझे मिलता है ना किसी भी धर्म से रिलेटेड अगर मुझे कोई बुक मिलती है तो मैं उसको पढ़ती हूँ और बहुत ही मुझे मज़ा आता है उसको पढ़ने में। तो सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें सबसे जो बड़ी बात लिखी हुई है वो यही है कि धर्म को मानो, ना कि उसका दिखावा करो। और धर्म को मानना क्या है, वो सबसे पहले इंसानियत से जुड़ा होता है। और जो गुरु हैं, गुरु का दर्जा उनमें भी सबसे आगे बताया गया है जितने भी मैंने धर्म पढ़े हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जो गलत लोग हैं, जिनको शायद संस्कार ऐसे नहीं मिले होते, जिनकी कभी परवरिश ऐसी नहीं होती, वही लोग ऐसा कर सकते हैं। वरना पढ़ा लिखा इंसान हो तो उसको तो पहली क्लास में ही पता लग जाता है कि गुरु शब्द क्या है। इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ। और गुरुजी का कंट्री के लिए किस तरह का कंट्रीब्यूशन है? अदर कंट्रीज़ के लिए अपनी इंडिया, अदर कंट्री किस तरह? इंडिया को तो मैंने भी एक बार सोचा था कि मैं बाहर जाऊंगी, जैसे मेरी फैमिली के मेम्बर्स काफ़ी बाहर गए हुए हैं और जब मैं पंजाब में सेटल हुई तो मोस्टली सभी को पता है पंजाब से इतने लोग बाहर जाते हैं, शायद कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है। तो जब मैं गुरुजी से एक बार ऐसे बात हुई कि पिता हमने बाहर जाना है, तो ऐसे ही बात चलते चलते औरों को भी पिता गुरुजी तो जो सभी को समझाते थे एक जैसा, तो पिता ने कहा बेटा अपने इंडिया जैसा गुरु देश कहीं भी नहीं है। तो मैंने तो आज तक अपने दिमाग से निकाल रखा है कि मैं कभी बाहर जाऊंगी। लोग कहते हैं पासपोर्ट बनवा के रख लो, कभी ज़रूरत पड़ जाएगी, मुझे नहीं लगता। और भगवान से यही करती हूँ कि जिस धरती पे मैंने जन्म लिया है ना, उसी की सेवा करते हुए, जैसे मेरे सदगुरु MS जी सेवा कर रहे हैं वैसे मैं भी सेवा करते हुए यहीं पे समा जाऊँ, लेकिन बाहर के देशों में जाके मुझे कोई इतना, मैं इंटरेस्टेड हूँ ही नहीं। गुरुजी ने किस तरह की सेवाएं समाज के लिए या देश के लिए दी हैं? गुरुजी ने तो अगर मैं कहूँ तो वो एक स्टार्टिंग में अगर कहते हैं गिरे हुए को उठाना सबसे बड़ी बात है, जो गुरुजी ने पहल की है। उसके बाद मैंने यहाँ पर किसी को भी देखा है, चाहे वो मंत्री रहा है कोई भी, या फिर अपने राज्य का है या स्टेट का है, या फिर अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी है एज इट, मैंने जितना देखा है कि गुरुजी तो उसके बारे में पहले से ही बता दिया करते थे।
बाद में वो फॉलो करते थे। जैसे हम सफाई अभियान की बात करें, कन्या भ्रूण हत्या की बात करें, साफ़ सफाई की बात करें, पूरा ये कि भी आप इतना ज़्यादा गंदगी मत करो। अब देखो आज का टाइम अगर मैं कहूँ तो कोरोना वायरस जो है चीन से चला हुआ है, तो अपने वैसे तो जो अपनी डेरे की साथ संगत है वो पूरी ऑल वर्ल्ड में रहती है, और कभी गुरुजी ने ये भी नहीं कहा भी वो देश बुरा है वो देश बुरा है, लेकिन हाँ जो देश हमारे देश के खिलाफ हो उसके बारे में तो गुरुजी ने हमें एक बार बोला था कि बेटा चीन जो है ना, एक तरह से अगर हम अपने ही देश में इतना कुछ बना लें तो हमें चीन से कुछ भी लेने की ज़रूरत ना पड़े, और एक हमारा देश इतना सक्षम बन जाएगा, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, अपना देश ही तरक्की करेगा। तो ये मैंने सब गुरुजी के से ही सुना है, और जितनी नॉलेज उनको है मुझे नहीं लगता कोई ऐसे पहले से पहले या कोई बीमारी हो या किसी के ऐसी हमारी एजुकेशन की बात हो या अपनी फैमिली का कोई मैटर हो, हर एक बात मैंने अगर सीखी है तो गुरुजी से सीखी है। जी 3 साल होने वाले हैं लगभग गुरुजी अब सोसाइटी में नहीं है, तो क्या इम्पैक्ट आया सोसाइटी के ऊपर? सोसाइटी में तो अगर हम कहें वैसे तो मैं इतना ज़्यादा नहीं इंटरेस्टेड हूँ कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि दुनिया में कह दो ना कि सच का साथ दो तो 10 लोग हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, और अगर बुराई का साथ दो तो हज़ारों लोग हमारे साथ एक बार के लिए खड़े हो जाते हैं। तो सोसाइटी तो मुझे तो जो अच्छा लगता है वो यही है कि गुरुजी जो अब बाहर गए हुए हैं ना, वो किसी मिशन के लिए गए हुए हैं। कहते हैं ना कि संत फकीरों की ज़िंदगी अपनी नहीं होती, वो एक देश हित के लिए होती है, एक समाज हित के लिए होती है, और जिस दिन गुरुजी आएंगे वो दुनिया के सामने होगा। वैसे तो एक मेन मैं बात कहूँगी कि जो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी है वो ही नहीं, जो डेरे में कभी आए भी नहीं है ना, वो भी गुरुजी के रूल्स आज के समय में फॉलो कर रहे हैं, और उनको इतना बेनिफिट मिल रहा है कि शायद अगर लोग उन्हीं से आगे बात करें तो उनसे पता चले, हम तो जानते हैं क्योंकि हमारे साथ तो बीती हुई है। तो मैं एक कोई भी बात अगर अपनी रख रही हूँ तो लोग कहते हैं ना कि आप सुनी सुनाई बातें करके क्या लेना है, हम तो वो कहते हैं जो हमने देखा है, जो हमारे ऊपर बीतता है, और जो हम आज में समाज में देख रहे हैं। चाइना के बहिष्कार का, जो सामान का बहिष्कार की बात अगर हम करें, आज मोदी जी ने बात रखी, लेकिन गुरुजी ने तो आज से 5-6 साल पहले बोल दिया था कि भी उन चीज़ों का परहेज करो। लाइटें वगैरह दिवाली पर इतना कुछ आप खरीदते हो तो मिट्टी के दिए हैं उनसे उनका इस्तेमाल करो। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमने ज़्यादातर तो मैंने मेरी ज़िंदगी से जुड़ी तो हर एक बात सारी गुरुजी की ही है। क्या ज़रूरत है गुरुजी की? बहुत ज़्यादा। सरकार से क्या मांग करें? सरकार से तो मैं यही कहूँगी कि जो हमारे रेस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी हैं कि वो ज़रूर, इस महामारी से बहुत जल्द छुटकारा मिल जाएगा अगर गुरुजी बाहर होंगे। ये सच बात है। जितनी पहल साफ़ सफाई को लेके, बीमारियों को लेके, समाज को लेके, हर एक इंसान की ज़िंदगी को लेके गुरुजी जितना इसके बारे में सोचते हैं वो मैंने आज तक दुनिया में भी अभी तक तो कोई नहीं देखा। 10 पातशाहियों के बारे में मैंने सुना था कि उन्होंने सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया था, तो आज मैं कहती हूँ कि मैंने 10 पातशाहियों को नहीं देखा, अगर मैंने उन सब का एक साथ देखा है तो वो MSG में देखा है। जो जो बातें मैंने उनकी पढ़ी थी वो आज मैं गुरुजी के अंदर देखती हूँ। जो राम कृष्ण इन सब के बारे में मैंने पढ़ा वो सब मैं आज MSG के बारे में देखती हूँ। संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बारे में मैं जब उनकी जीवनी को देखती हूँ, उनके बारे में थोड़ा सा उनकी लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं, शुरू से जैसे जितना भी टाइम मैंने गुजारा है उनके साथ में मैं वो देखती हूँ, तो वो ही आज मेरे सबसे ऊपर हैं। 10 पातशाहियाँ सब कुछ मेरे वो ही हैं, मैं उन्हीं को सब कुछ मानती हूँ। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ एक टीचर जिन्होंने फैक्ट रखे, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा। आप लोग सोचिए, खुले दिमाग से ज़रूर सोचिएगा कि रियल फैक्ट जो एक्चुअली में पब्लिक है वो क्या बता रही है संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बारे में, या डेरा सच्चा सौदा के माहौल के बारे में, और आपने क्या सुना। अपनी राय खुले दिमाग से सोचकर जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिएगा द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
इस तरह से हमने लोगों से बात की। लोगों का कहना है कि डेरा सच्चा सौदा सर्व धर्म संगम है। यहाँ हमेशा से सारे धर्मों का सम्मान किया जाता है, रिस्पेक्ट की जाती है, और जो अभी अभी आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है वह बेबुनियाद है, ये लोगों का मानना है, जो हम आपको सीधा लोगों की जुबानी दिखा रहे हैं। आप लोग सोचिए आखिर क्यों इस तरीके से किया जा रहा है। खुले दिमाग से सोचकर अपनी राय जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।